सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम व्याकरण से पाठ 6 सर्वनाम के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिए हैं। समीर तीसरी कक्षा में पढ़ता है। समीर पढ़ाई में होशियार है। समीर ने खूब पढ़ाई की। समीर को पुरस्कार मिला। अब हर वाक्य में समीर शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है, जिससे यह वाक्य कुछ अटपटे लग रहे हैं। बार बार जब संज्ञा आती, भाषा नहीं तब वह भाती। अब आप इन वाक्यों को देखेंगे। समीर तीसरी कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई में होशियार है। उसने खूब पढ़ाई की। उसे पुरस्कार मिला। समीर क्या है? संज्ञा शब्द। अब इसके स्थान पर वह, उसने, उसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो यह हमारे सर्वनाम शब्द हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम्हारा, इनका आदि। आगे देखेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति का बोध हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद हैं। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाला अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम। आगे देखिए मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम, आप। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने या सुनने वाले के अतिरिक्त इन्हीं अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे। अब उदाहरण देखेंगे। मैंने तुमसे कल आने को कहा था, क्योंकि आज वह नहीं आएगा। इसमें मैंने शब्द है उत्तम पुरुष, तुमसे मध्यम पुरुष और वह अन्य पुरुष। आगे देखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता हो, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। यह मेरी गेंद है। वह मेरा घर है। वह कितनी सुंदर लग रही है। अब इन वाक्यों में यह वह शब्द निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत कर रहे हैं। ये निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आगे देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। कोई आ रहा है। दूध में कुछ पड़ा है। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण देखेंगे। मैंने अपने आप ही अपने बाग में खुदाई का काम शुरू कर दिया है। इस वाक्य में अपने आप व अपने शब्दों द्वारा व्यक्ति के स्वयं का काम स्वयं करने का बोध हो रहा है। यह निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। किसी वाक्य की 2 बातों में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसा देश वैसा भेद। जो बोएगा सो काटेगा। जैसा और वैसा, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमारे पास कुछ प्रश्नवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। क्या, कौन, किसे, किसको। अब वाक्य देखेंगे। तुम क्या पढ़ रहे हो। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। पानी किसे पीना है। यहाँ कौन आएगा। मलाई किसको खानी है। अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व समझेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य देखेंगे। उचित सर्वनाम शब्द लगाकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश विज्ञान के अध्यापक हैं। वह डैश बेटी का नाम पूजा है। उनकी विनय डैश बड़ा भाई है। उसका डैश बैडमिंटन का अच्छा खिलाड़ी है। वह मास्टर जी
डैश बहुत ध्यान रखते हैं उनका। आगे देखेंगे, दिए गए सर्वनाम शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं। मैं, हमें, तुम, तुम्हें, वह, उन्हें, हमारा, तुम्हारा, उनका, वे। अब आपने इन सर्वनाम शब्दों से अपने आप ही वाक्य बनाने हैं। आगे देखेंगे, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाएं। जैसा काम वैसा नाम है। इसमें जैसा और वैसा है तो क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। मैं वाराणसी जाऊंगा। मैं शब्द क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभिषेक कहाँ गया है? कहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन सा होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आप इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।